Bismillahirrahmanirrahim. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक. आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 13 एरिया एंड पैरीमीटर लेसन नंबर 1 पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स स्टार्ट लेने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पर देख लें, हमारे पास इन फोकस में है साइम बेंट अ पीस ऑफ वायर इनटू अ स्क्वायर. अब साइम ने एक लंबी तार के टुकड़े को एक स्क्वायर की शेप में बना लिया है. द वायर यूज्ड फॉर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब जो तार थी ना, उसकी टोटल उन्होंने लेंथ क्या बताई, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर. अब स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी, तो हम लोग अब इसकी लेंथ स्क्वायर की देख लेते हैं कैसे आएगा हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हर साइड की स्क्वायर की लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे. सो हमारे पास इसमें क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये हमारे पास अंधे को भी बताओ तो वो कहेगा जब वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थी तो स्क्वायर भी हमारा 20 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर आ जाएगा. अब हम लोगों ने पेरीमीटर जब हम लोग को फाइंड है तो लेंथ हमारे पास ये हर एक साइड उसकी लेंथ है. ठीक है, स्क्वायर में क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसमें हम लोग दोनों साइड्स को जो वेट होती है उसको भी हम लेंथ ही बोलते हैं. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर की हमारे पास 4 साइड्स होती हैं तो उसको 4 साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की लेंथ का आ जाएगा, बहुत ही ईजीली. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर. अब एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर मींस उसका जो ये पूरा हमारे पास पेरीमीटर आ रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर. जिस तरह इसका हम लोग 20 सेंटीमीटर दिया था पेरीमीटर मींस पूरा, तो इस तरह रेक्टेंगल भी 28 सेंटीमीटर का है. इट्स ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब उसकी जो चौड़ाई है ना, ब्रेड्थ कहते हैं चौड़ाई को, वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है. What is the length of the rectangle. अब लेंथ कितनी होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए मेथड नंबर 1 में हमारे पास ये देखिए लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ. हमारे पास रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ. स्क्वायर में हमारे पास दोनों लेंथ ली जाती है क्योंकि उसकी चारों साइड सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हमारी ये दो अपोजिट साइड सेम होती हैं और ये दो अपोजिट साइड सेम होती है. सो ब्रेड्थ इसकी सेम होती है और लेंथ इसकी दोनों साइड्स की सेम होती है. तो लेंथ हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो 2 टाइम्स हमारे पास लेंथ हो जाएगी और 2 टाइम्स हमारे पास ब्रेड्थ हो जाएगी. ठीक है, सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ एक मरतबा, फिर लेंथ और ब्रेड्थ दूसरी मरतबा, ये सारे ऐड हो रहे हैं. ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर. अब लेंथ प्लस ब्रेड्थ हम लोग फाइंड करेंगे तो इसमें ये जो लेंथ है ना इसको एक टाइम ले लेंगे और ये जो ब्रेड्थ है इसको एक टाइम, क्योंकि ये सेम है तो ये हमारे पास 2 हो गई ना लेंथ और ब्रेड्थ. तो हम लोग 28 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी 2 साइड सेम होती हैं, ये दो सेम है और ये दो सेम है. ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास दो चीजें हैं तो 2 से हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. 28 को 2 से डिवाइड करें 2, 14 से 28 होता है, 14 सेंटीमीटर हमारे पास ब्रेड्थ आ चुकी है. अब हम लोग निकालेंगे उसमें से लेंथ. तो 14 सेंटीमीटर से हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर जो है ना वो ब्रेड्थ हम लोग माइनस कर लेंगे. ठीक है, जहां हमें क्वेश्चन में पीछे गिवन था कि इट्स ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो हम लोग 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ उसकी माइनस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी. अब मेथड नंबर 2 को फॉलो कर लेते हैं. सो मेथड नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, देखें 2 जो हमारे पास लाइंस गिवन है वो लेंथ को शो कर रही है और जो 1 लाइन है वो हमें ब्रेड्थ को शो कर रही है. ब्रेड्थ तो उन्होंने पहले से हमें बताई हुई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लोग लिख दिया है ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब हमारे पास ये लेंथ है, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 28 हमारे पास पेरीमीटर था. अब उसमें से हम एक ब्रेड्थ और दूसरी ब्रेड्थ माइनस कर लेते हैं क्योंकि 2 ब्रेड्थ्स होती है ना, एक ये और एक ये, तो -4 और -4 से 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हुई, लेंथ हुई. अब लेंथ हमारे पास अगेन 2 है, सो हम लोग उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी. दोनों में हमारे पास देख ले लेंथ और ब्रेड्थ की सेम ही नंबर्स हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज को स्टार्ट लेते हैं. द पेरीमीटर्स ऑफ सम स्क्वायर्स आर गिवन. हमारे पास ये कुछ स्क्वायर्स के पेरीमीटर गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ईच स्क्वायर. अब स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड्स एक जैसी होती है तो हम लोगों ने क्या करना है, 48 को स्क्वायर की 4 साइड्स होती है तो 48 को हम लोग क्या करेंगे 4 पे डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास लेंथ हो जाएगी. सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 12 48 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी. ठीक है, अब हमारे पास 32 है, स्क्वायर है तो इजीली आप लोग इसको 32 को 4 पे डिवाइड कर दो. ठीक है,
सो ये हो जाएगा 4 8 32, तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। मतलब हर साइड की हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हम चारों साइड्स की लेंथ निकाल रहे हैं, उसको 4 इक्वल साइड्स पे डिवाइड कर रहे हैं। अब 52 को भी हम लोग 4 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स एक जैसी होती है। ठीक है, अब स्क्वायर की लेंथ फाइंड करने का ये हमारे पास एक किस्म का फॉर्मूला है। सो 4 13 सर हमारे पास होता है 32, तो ये हो जाएगा 13 मीटर, क्योंकि 52 मीटर गिवन है। जहां पर सेंटीमीटर गिवन है वहां सेंटीमीटर आएगा, और जहां पर मीटर गिवन है वहां पर हम मीटर ही लेंगे। अब 120 मीटर है, 120 को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पे। सो 4 1 2 3 12 4 30 120 आता है, सो ये हो जाएगा 30 मीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आप लोग को एक बात बताती चलूँ कि हमारे पास दो शेप्स गिवन है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूलाज भी दोनों के अलग अलग हैं पेरीमीटर के। हम लोग इस लेसन में पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, तो पेरीमीटर के मैं आप लोग को फार्मूलाज बताती चलूँ। अगर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में चारों साइड्स एक जैसी होती है, तो 4 को हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों साइड्स एक जैसी होती है। ये आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हम लोगों को फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, उसमें लेंथ की दो साइड्स एक जैसी होती है और ब्रेड्थ की दो साइड्स एक जैसे होते हो, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब ये 2 जो है ना लेंथ के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रेड्थ के साइड भी, क्योंकि 2 लेंथ्स होती है ये वाली और 2 ब्रेड्थ्स होती है ये वाली। ठीक है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास 4L मीन्स लेंथ को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये दो फार्मूलाज आप लोग याद रखें। पिछले वाले में हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन था, तो हम लोगों ने क्या किया है, 4 से उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल में पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, तो ब्रेड्थ को इधर ही छोड़ते हुए हम लोग रेक्टेंगल की पेरीमीटर से इसकी कटिंग करके ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले मैं ये रेस कर दूं फिर मैं बताती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड करना है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो ब्रेड्थ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ वो हम लोग लिखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई। अब पेरीमीटर की वैल्यू अपनी उसमें डाल देंगे जो कि है 68 सेंटीमीटर, 2 को वैसे का वैसा ही लिखा, लेंथ हमारे पास 24 और प्लस ब्रेड्थ हमारे पास अननोन है। ठीक है, उसको वैसे ही लिख दिया, बी लिख दिया। अब 68 के साथ ये 2 क्योंकि यहाँ पर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ आ जाएगा और 68 से डिवाइड हो जाएगा, तो 68 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24 प्लस ब्रेड्थ आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर इसकी डिवीजन कर लेते हैं, 2 1 2 एंड 2 34 आ जाएगा। ठीक है, 34 68 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 आएगा और 2 4 8 आ जाएगा, तो 34 आ जाएगा। अब 34 इज इक्वल टू 24 प्लस ब्रेड्थ आएगा, तो ये 24 जो ब्रेड्थ से ऐड हो रहा है ये यहाँ आके इक्वल के इस साइड पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस होती है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो रही है, इसी तरह वाइस वर्सा। सो 34 माइनस 24 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। ठीक है, अब हम लोग जब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे 34 में से 24 चला जाएगा, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर रह जाएगा। सो ये ब्रेड्थ हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह पार्ट बी में हमारे पास पेरीमीटर है 106, लेंथ 40, ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू है 106 मीटर, 2 वैसे का वैसा, लेंथ है 40 मीटर प्लस ब्रेड्थ। ठीक हो गया। अब ये 2 यहाँ आके 106 से डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी साइड पे सिर्फ रह जाएगा लेंथ 40 मीटर और ये प्लस ब्रेड्थ रह जाएगा। अब 2 की 106 से कटिंग हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी, 2 1 2 एंड 2 53 106 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 53 इज इक्वल टू 40 मीटर प्लस ब्रेड्थ रह जाएगा, तो 40 मीटर यहाँ आके 53 मीटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ ब्रेड्थ रह जाएगा। सो ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आएगी जब 53 में से 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 13।
मीटर आ जाएगा। सो ब्रेड्थ हमारे पास 13 मीटर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अब हमें लेंथ अननोन है और ब्रेड्थ गिवन है। सेम इसी तरीके से आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं डाली थी, अब यहाँ हम लेंथ की वैल्यू नहीं डालेंगे। पेरीमीटर है 92 सेंटीमीटर, 2 और लेंथ वैसे का वैसा और ब्रेड्थ है 20। इस तरह हम लोग अपनी वैल्यूज डाल लेंगे। अब हमारे पास 92 है तो ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 92 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा लेंथ प्लस और ब्रेड्थ की वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 46 92 हो जाएगा। अब यहाँ रह गया 46 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 20 रह गया। ठीक है, अब ये 20 जो यहाँ ऐड हो रहा है ना वो इक्वल के साइड पे आके 46 से माइनस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ लेंथ रह जाएगी। तो लेंथ कितनी रहेगी जब 46 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 26 रह जाएगा। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। सो इसकी लेंथ हमारे पास 26 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यहाँ देखें पेरीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ अननोन है, वही फॉर्मूला आप लोगों ने पुट कर देना है। ठीक है, P इज इक्वल टू 2 और लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास P है 146 मीटर और ये 2 और लेंथ अननोन है, लेंथ का L ही लिखा और ब्रेड्थ का 28 मीटर हम लोगों ने लिख लिया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ और ये लेंथ प्लस 28 मीटर यहाँ रह जाएगा। सो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और 2 7 14 एंड 2 3 6 हो जाएगा, 73 आ जाएगा। अब 73 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 28 रह जाएगा, मीटर के साथ अपना लिखते रहेंगे। तो अब हमारा लेंथ इधर रह जाएगा और ये 73 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास कितना 45 मीटर आ जाएगा। सो इसका हमारे पास लेंथ आ गया 45 मीटर। यहाँ पर हमारे लेसन नंबर 1 का दी एंड होता है। नेक्स्ट लेसन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।